सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आपका पता है कि हम लोग जो है बहुत ही तरीके से बीएड और डीएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 30 प्रश्न के बारे में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और देखिए हम जो भूगोल हमारा बच गया था, ठीक है, सिलेबस में, उसका जो है क्या क्या प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 प्रश्न जो है हर वीडियो की तरह इसमें भी आप लोग जो है राइट आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए भूगोल का हमारा जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए हैं हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ठीक है, देखिए समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। बताइए 17%, 35, 28 या 30 क्या हो जाएगा। सर्वाधिक क्या हो जाता है, लवणता पाई जाती है। क्या होगा दोस्तों बताइए। तो हमारा ऑप्शन बी 35%। ठीक है, सॉल्ट वाटर होता है। क्लियर है। देखिए सेकेंड प्रश्न है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है। ठीक है, बताइए गर्म जलधारा कौन सा है पूछा जा रहा है। लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील की धारा या फिर वेनेजुएला की धारा। क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ब्राज़ील की धारा जो है गर्म जल धारा होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। अगला प्रश्न है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। अटलांटिक या हिंद या फिर प्रशांत या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है, रेनेल जलधारा। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा। तो हमारा जो है अटलांटिक महासागर की जो महासागर की जलधारा को रेनेल जलधारा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाह क्या है बताइए दोस्तों, एक वन कास्ट या फिर एक जड़ी बूटी या फिर एक स्थलीय जीव या फिर एक समुद्री जीव। जल्दी बताइए क्या है, परवाल क्या है, क्या हो जाएगा बताइए। तो हमारा एक समुद्री जीव को परवाल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, द अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताइए ग्रेट बैरियर रीफ किससे जो है समीप स्थित है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं जो है फास्ट फॉरवर्ड करा रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट के पास जो है बहुत कम समय है। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। बताइए क्या हो जाएगा, नील, राइन या फिर मिसिसिपी या फिर रोन। बताइए व्यापारिक नदी कौन सी है दोस्तों, क्या हो जाएगा 6 नंबर का। तो हमारा राइन नदी को व्यापारिक नदी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए सीन नदी कहाँ बहती है बताइए, फ्रांस में, जर्मनी में या पोलैंड में या फिर हमारा मिस्र में। कहाँ पे जो है सीन नदी कहाँ पे बहती है बताइए, कहाँ पे दोस्तों। तो हमारा फ्रांस में बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। नील नदी कहाँ गिरती है, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या फिर भूमध्य सागर। क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। नील नदी कहाँ पर गिरती है, क्या होगा 8 नंबर। तो हमारा जो है भूमध्य सागर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आमूर या फिर जो है ह्वांगहो या फिर साल्विन या फिर यंगस्कान। थोड़ा क्रिटिकल नेम है लेकिन आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा। क्या बोला है, किस नदी को चीन का शोक नदी। आपको पता है चीन का जो नाम ही होता है उल्टा पलटा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 नंबर का दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पद्मा, मेघना या फिर जो है डेन्यूब या फिर वोल्गा। बताइए किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो हमारा पद्मा नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, नील, गंगा, अमेजन। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर। क्या हो जाएगा, तो नील नदी सबसे है क्या है, लंबी नदी है। यदि आपको डाउट लगे कमेंट करना। ठीक है, देखिए विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, कमेंट करना। ठीक है, 12वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट करना क्योंकि इस प्रश्न को पहले भी बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से किस देश में से जो है यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है। बताइए इराक, कुवैत या फिर जॉर्डन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इराक। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ओल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर या फिर भूमध्य सागर। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है, क्या हो जाएगा। तो हमारा कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है बताइए दोस्तों। विश्व का पूछा है ना, भारत का नहीं। सबसे ऊंचा बांध क्या हो जाएगा बताइए, ऊंचा बांध क्या होगा। तो हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोगोनस्की नाम है उसका। देखिए पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज या फिर डेन्यूब या फिर सीन या टाइबर। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सीन नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है, बताइए। डेन्यूब, टाइगर, सतलज या सीन, किस नदी के किनारे बसा है पूछ रहा है ना। किस नदी के किनारे, तो हमारा डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है, राइन, विस्टूला या टाइबर या फिर एवॉन, क्या हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर का, जल्दी से कमेंट करिए, तो टाइबर, ठीक है। ये सब नाम इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हो सके कल का जो प्रश्न आ रहा है कौन सा जो प्रश्न पूछ दे, किसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है, एल्ब, राइन, सीन या फिर रोन, जल्दी से बताएं। 19 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एल्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, नैरोबी, अदीस अबाब या फिर खार्तूम या फिर किंसाना, बताइए। 20 नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है खार्तूम, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है, हेरोडोटस या फिर पोलोडोनियस या फिर बताइए हिकेटियस, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। 21 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा हेरोडोटस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, बताइए। कहाँ पे पाया जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है, बताइए। सवाना घास का मैदान हमारा अफ्रीका में। एक चीज़ प्रश्न आ रहा है, सबसे जो ज़्यादा मात्रा में और सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लॉन्ग और सबसे बड़ा सांप कहाँ पे पाया जाता है, एक बार कमेंट करना, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। देखिए सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है, बताइए दोस्तों। त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार या फिर अनिश्चयकार आकृति, क्या होगा 24, तो हमारा त्रिभुजाकार डेल्टा का आकृति होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी नदी जो है पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है, नील या फिर हंगाओ या गंगा या फिर क्या होगा मिसिसिपी, बताइए। 25 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सेकिन नदी का डेल्टा चिड़िया के जो है पर जैसा है, ठीक है, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी या फिर कौन सा हो जाएगा, बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, क्या होगा 26 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिसिसिपी, ठीक है। थोड़ा नाम उटपटांग है लेकिन आपको समझना होगा। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 27 नंबर आप लोग कमेंट करके बताना, जो प्रश्न आपको बोलता हूँ कमेंट करके बताना, उसको फाइनली बताना ही, ठीक है। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है, जलप्रपात, जलोढ़ कुंड या फिर डेल्टा, बताइए। क्या होगा, जलप्रपात होगा या जलोढ़ शंकु या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है, सियोल या फिर वियतनाम, क्या है दोस्तों, हैंगकाऊ या फिर हनोई, क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा 29 नंबर का, तो हनोई, ठीक है। ये थोड़ा नाम इसलिए नया लग रहा है क्योंकि आप लोग पहली बार जो है पढ़ रहे होगे, ठीक है। देखिए आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, समान हिमपात या समान धूप या फिर समान ऊंचाई। 30 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा समान धूप, ठीक है। इस प्रकार जो है आप लोग जो है लगभग 30 प्रश्न देखे भूगोल के। मुझे उम्मीद है अगर ये आपको हेल्पफुल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।